जब कोई स्त्री मां बनती है तो वो सिर्फ एक शरीर नहीं बनाती, वो एक आत्मा को आकार देती है। मां बनना गर्भवती होने से शुरू नहीं होता। वो यात्रा तो उस सोच से शुरू होती है जब एक स्त्री पहली बार अपने भीतर किसी जीवन की कल्पना करती है, जब वो मन ही मन कहती है, अब मैं मां बनना चाहती हूं। और बस यहीं से शुरू होता है गर्भ संस्कार, एक ऐसी अदृश्य विद्या जो मां और शिशु के बीच एक सेतु बनती है, संवेदनाओं का, ऊर्जा का और संस्कारों का सेतु। लेकिन क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या यह सिर्फ धार्मिक आस्था है या शिशु के भविष्य की एक सच्ची तैयारी? इन सवालों के जवाब आपको इस पूरी यात्रा में मिलेंगे और शायद आप खुद भी कुछ ऐसा महसूस करेंगी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होगा। गर्भ यानी गर्भ, वो जगह जहां जीवन पलता है, और संस्कार यानी संस्कार, वो ऊर्जा जो जीवन को दिशा देती है। इन दोनों को जोड़ दो तो बनता है गर्भ संस्कार, यानी गर्भ के अंदर ही एक ऐसा वातावरण बनाना जहां शिशु जन्म से पहले ही अच्छा सुन सके, अच्छा सोच सके और अच्छा बन सके। यह कोई बात की तैयारी नहीं है, बल्कि यह शुरुआत है जब मां के विचारों से ही शिशु का मन, उसका स्वभाव और उसका भविष्य आकार लेने लगता है। क्या आपको लगता है कि गर्भ में पल रहा शिशु कुछ महसूस कर सकता है? अगर आपको इस पर शक है तो सुनिए विज्ञान क्या कहता है। गर्भस्थ शिशु चौथे महीने से ही ध्वनि को सुन सकता है। मां की आवाज, उसके आसपास की ध्वनियां धीरे धीरे उस तक पहुंचने लगती हैं और 5वें महीने तक आते आते वो मां की भावनाओं पर भी प्रतिक्रिया देने लगता है। यानी अगर मां तनाव में है तो गर्भ में वो भी बेचैनी से हलचल करता है, और अगर मां शांत है तो शिशु भी गहराई से उस शांति को महसूस करता है। यही तो है वो समय जब मां के विचार, मां की भावनाएं, यहां तक कि मां के कर्म भी धीरे धीरे उतरने लगते हैं उस नन्ही आत्मा की गहराई में। यही तो है गर्भ संस्कार, एक मां की वो अदृश्य पाठशाला जहां बच्चा पढ़ना शुरू करता है। ना कोई किताब होती है, ना कोई क्लासरूम, ना ही कोई बोले जाने वाले शब्द। वहां होती है सिर्फ भावनाएं। मां के भीतर की हर अनुभूति, हर स्पर्श, हर विचार उस बच्चे के भीतर उतरता चला जाता है, जैसे कोई नदी चुपचाप बिना शोर किए अपने किनारों को जीवन दे रही हो। क्या आप मानते हैं कि गर्भ में बच्चा कुछ सीख सकता है? अगर नहीं तो बस एक बार महाभारत की यह कहानी सुनिए। एक बार श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को युद्ध की रणनीति समझा रहे थे। सुभद्रा गर्भवती थी और उनका बेटा अभिमन्यु उसी गर्भ में पल रहा था। सुभद्रा सुनते सुनते बीच में सो गईं, लेकिन अभिमन्यु गर्भ में रहते हुए भी ध्यान से सब सुनता रहा। उसने चक्रव्यूह को तोड़ने की पूरी योजना समझ ली। एक एक चरण, एक एक दिशा, सब कुछ वो सीख गया। और यही कारण था कि जब युद्ध आया, अभिमन्यु ने वो चक्रव्यूह तोड़ दिया जिसे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं समझ पाए थे। अगर आप ये पूरी कहानी विस्तार से सुनना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। हमारी अभिमन्यु गर्भ कथा की दोनों पार्ट्स जरूर सुनें। हर हिस्सा बताता है कैसे एक मां के गर्भ में ही एक योद्धा बनता है। अब चलिए हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि गर्भ एक पाठशाला है। अगर आप सिखाना चाहें तो अब आते हैं साइंस पर, क्योंकि ये जो हमने अभी अभी सुना, अभिमन्यु की कहानी, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। आज की आधुनिक साइंस भी यही कहती है कि गर्भ में पल रहा शिशु सिर्फ जी नहीं रहा होता, वो सीख रहा होता है। एक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च में यह सामने आया है कि जिन माओं ने गर्भ संस्कार की परंपरा अपनाई, रोज शांत संगीत सुना, सकारात्मक विचारों पर ध्यान दिया और अपने गर्भस्थ शिशु से रोज संवाद किया, उनके बच्चे जन्म के बाद ज्यादा शांत थे, उनकी नींद बेहतर थी और वो भावनात्मक रूप से स्थिर पाए गए। यहां तक कि जब मां रोज एक ही ललाबाई यानी लोरी सुनाती थी, तो वही लोरी जन्म के बाद भी बच्चे को इंस्टेंटली शांत कर देती थी, क्योंकि शिशु उस ध्वनि से, उस रिदम से पहले से जुड़ चुका था। यानी
गर्भ संस्कार कोई प्राचीन कथा नहीं, ये आज के विज्ञान की भी सच्चाई है। अब अगला हिस्सा और भी ज्यादा जरूरी है, जहां हम जानेंगे कि आज के समय में गर्भ संस्कार की जरूरत और भी क्यों बढ़ गई है। भारत में गर्भ संस्कार को जीवन का पहला संस्कार माना गया है। गर्भाधान संस्कार 16 प्रमुख संस्कारों में सबसे पहला, जिसे शास्त्रों ने एक मां की पहली साधना कहा है। मनुस्मृति, आयुर्वेद और गर्भोपनिषद, इन सब में गर्भ संस्कार की विस्तृत चर्चा मिलती है। वहां सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की तैयारी की बात की गई है। जब मां ध्यान में बैठती है तो वो सिर्फ अपनी आंखें बंद नहीं करती, वो अपने भीतर पल रही आत्मा से जुड़ती है। जब मां प्रार्थना करती है तो वो सिर्फ ईश्वर से नहीं बल्कि अपने गर्भ के ब्रह्मांड से संवाद करती है। यही तो है गर्भ संस्कार। कोई पुरानी परंपरा नहीं, कोई सामाजिक रस्म नहीं, ये तो वो संगम है जहां विज्ञान और श्रद्धा एक मां के भीतर एक साथ बहते हैं। जब कोई इमारत बनती है तो उसकी नींव सबसे जरूरी होती है। ठीक वैसे ही जब मां के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है तो उसकी नींव बनते हैं मां के संस्कार। गर्भ संस्कार 5 बातों पर टिका होता है। आइए एक एक करके इन्हें महसूस करते हैं। नंबर 1, मां के विचार। जो मां सोचती है वही उसके बच्चे की सोच बनती है। अगर मां डरती है तो बच्चा भी वही डर भीतर ले आता है, और अगर मां मुस्कुराती है तो वो मुस्कान उसके भीतर आत्मविश्वास बनकर पलती है। तो सुबह उठते ही बस अपनी हथेली पेट पर रखिए और अपने बच्चे से 3 बातें कहिए। तू शांत है, तू बुद्धिमान है, तू प्रेम से भरा हुआ है। यही है उसके पहले विचार, इन्हीं से उसकी पहचान बनेगी। नंबर 2, संगीत और ध्वनि। गर्भ में शब्दों का नहीं, ध्वनि का असर होता है। बांसुरी, ओम, मंत्र, ये सब गर्भ में कंपन लाते हैं। कुछ राग जैसे यमन या भैरवी शिशु के दिमाग को बहुत शांति देते हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए, हर दिन 10 मिनट शांत संगीत सुनिए या फिर कोई मीठी लोरी। आप चाहें तो बी लिसनर की गर्भ गीत वाली लिस्ट से भी चुन सकती है। नंबर 3, मां और बच्चे का संवाद। जब आप अपने गर्भ से बात करती हैं तो वो सिर्फ आवाज नहीं होती, संस्कार होते हैं। हर रात सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके बच्चे से कुछ कहिए। तू मेरी रोशनी है, तू मेरे मन की शांति है, मैं तुझे पूरा प्यार और सुरक्षा देती हूं। इससे बच्चा आपको नहीं, आपके दिल को पहचानने लगता है। नंबर 4, आहार और जीवन शैली। मां जो खाती है वही शिशु के शरीर में बनता है, और जो सोचती है वही उसके मन में उतरता है। दिन की शुरुआत करें गुनगुने पानी और गायत्री मंत्र के साथ। खाना ताजा हो, सात्विक हो, जैसे शतावरी, बादाम, तुलसी, गाय का घी। और हां, जितना हो सके बाहर का पैकेट वाला खाना ना लें। नंबर 5, ध्यान और शांति। जब मां शांत होती है तो बच्चा भी खुद को सुरक्षित महसूस करता है। हर सुबह 5 मिनट के लिए बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। एक मंत्र दोहराइए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। और अब जरा कल्पना कीजिए जैसे आप अपने गर्भ के अंदर एक हल्की सी रोशनी भेज रही है, जो आपके बच्चे को ढक रही है सुरक्षा और शांति के साथ। अगर आप ये 5 काम हर दिन सिर्फ 20 मिनट भी करें तो आप अपने शिशु को सिर्फ जन्म नहीं देंगी, आप उसे एक सुंदर आत्मा के साथ इस दुनिया में भेजेंगी। हम 5G के दौर में पहुंच चुके हैं, लेकिन शांति और स्थिरता कहीं पीछे छूट गई है। जिंदगी तेज हो गई है, पर भीतर एक अजीब सा खालीपन है, और इसका सबसे गहरा असर आज की मांओं पर पड़ रहा है। आज की एक मां की सच्चाई क्या है? हर समय मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखना, एक साथ ऑफिस और घर की दोहरी जिम्मेदारी, रिश्तों की उलझन और मन की असुरक्षा, नींद पूरी नहीं होती, और ऊपर से डर, मिसकैरेज का, सिसेरियन का, लेबर पेन का। ये सब चीजें शरीर को नहीं, सीधे गर्भ में पल रहे शिशु को प्रभावित करती हैं। इसी वजह से बी लिसनर आपके लिए सिर्फ ऐसी वीडियो लाता है जिन्हें देखा नहीं, बस सुना जाता है, ताकि आपकी आंखों को आराम मिले और आपका मन शांति से जुड़ सके। क्योंकि हम मानते हैं गर्भ की बातें आंखों से नहीं, दिल और कान से सुनी जाती हैं। क्योंकि बच्चा
मां की हर भावना को पूरी तरह अब्सॉर्ब करता है। उसे कोई फिल्टर नहीं लगता। अगर मां शांत है तो बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। अगर मां बेचैन है तो बच्चा भी उस बेचैनी को भीतर उतार लेता है। साइंस भी यही कहता है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है, गर्भावस्था के दौरान का स्ट्रेस बच्चे में एंजाइटी, लो इम्यूनिटी और इमोशनल इंबैलेंस का कारण बन सकता है। WHO के मुताबिक हर 3 में से 1 गर्भवती महिला किसी न किसी मानसिक तनाव से गुजरती है, जो बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। इसलिए आज गर्भ संस्कार और भी जरूरी है। यह कोई परंपरा नहीं, आज के समय में यह एक हीलिंग थेरेपी है। मां को मानसिक संतुलन देने का माध्यम, बच्चे को इमोशनल सुरक्षा देने की शुरुआत और पूरे परिवार को फिर से अध्यात्म से जोड़ने वाली एक कड़ी सच्चे अनुभव की बात करें तो कई माओं ने बी लिसनर चैनल की गाइडेंस से रोज रात को ध्यान करना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में नींद बेहतर हो गई, मन शांत हुआ और गर्भ में शिशु की मूवमेंट्स भी ज्यादा स्पष्ट महसूस होने लगी। एक मां ने लिखा था, जब से मैंने संगीत और बच्चे से बात करना शुरू किया है, मुझे लगता है मेरा बच्चा मुझसे कम्युनिकेट करता है। और यही सच्चाई है। हम टेक्नोलॉजी से जितना जुड़ते जा रहे हैं, उतना ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं अपने गर्भ से। और यही ब्रिज है गर्भ संस्कार, जो मां को फिर से जोड़ता है अपने गर्भ से, अपने मन से और उस आत्मा से जो उसके भीतर पल रही है। इस कोर्स के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक मां जन्म से पहले ही अपने बच्चे के भविष्य की नींव रख सकती है। जैसे कोई राजा ताज पहनने से नहीं, संस्कारों से राजा बनता है। मां होना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, वो एक आशीर्वाद है जिसमें सृष्टि की सबसे सुंदर शक्ति छुपी होती है। जब एक मां अपने गर्भ से बात करती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोलती, वो संस्कार भेजती है। जब मां शांत होती है तो बच्चा उसे सुरक्षा समझता है। जब मां प्रार्थना करती है तो बच्चा उसे ईश्वर समझता है। और जब मां मुस्कुराती है तो बच्चा उसे दुनिया समझता है। आपका गर्भ सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, वो एक दुनिया है जिसमें पल रही है एक आत्मा जो इस भविष्य को आकार देने वाली है। आपके विचार, आपकी ध्वनि, आपका भोजन, आपके हर भाव का असर उस आत्मा पर पड़ रहा है। हर मां के भीतर होती है एक देवी की शक्ति, एक गुरु की भूमिका और एक निर्माता की चेतना। गर्भ में सिर्फ एक बच्चा नहीं पल रहा, एक विचार पल रहा है जो एक दिन इस समाज, इस संस्कृति और इस संसार को बदल सकता है। अगर आप ये महसूस कर पा रही हैं कि गर्भ में सिर्फ जीवन नहीं, एक पूरा भविष्य पल रहा है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ मां नहीं हैं, आप एक साधना हैं, आप एक शक्ति हैं, आप एक सृष्टि की निर्माता हैं। हमारी ये गर्भ संस्कार सीरीज सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये वो भाव देती है जो आपके गर्भ को एक मंदिर बना सकते हैं, जहां पल रहा है आपका सपना, आपका प्रकाश। अब आप कमेंट करें, मैं मां बनने की इस पवित्र यात्रा में जुड़ी हूं, ताकि हम जान सकें आप कहां तक पहुंची हैं। अगला वीडियो देखें, एपिसोड 2, गर्भधारण के बाद की पहली 7 दिन की मानसिक तैयारी। सब्सक्राइब करें बी लिसनर चैनल को ताकि आपको मिलती रहे मां और बच्चे के बीच की अनसुनी बातें, संगीत और संस्कार। शिशु को जन्म देना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, वो आपकी आत्मा की सबसे खूबसूरत रचना है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं गर्भ को गर्व।